उत्तर पूर्वी जिले से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में आया डेढ़ा गुर्जर समाज। माननीय प्रधानमंत्री और प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन के लिए डेढ़ा परिवार ने सभी समाज से समर्थन की मांग उठाई। क्या कुछ कहना था डेढ़ा परिवार का, देखिए खास रिपोर्ट। लगातार क्षेत्र में जा भी रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, सचिन पायलट राजस्थान के कांग्रेस पार्टी में नेता है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के साथ छल किया है, पूरा गुर्जर समाज देखता है, जानता है और भली भांति समझता है। जिस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और सारी मेहनत सचिन पायलट पे कराई गई, उसके बाद वहां गहलोत जी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। सचिन पायलट के साथ जो छल हुआ और पूरा गुर्जर समाज भारत देश का ये देख रहा था कि सचिन पायलट को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन उस दिन गुर्जर समाज के आंखों में आंसू थे और पूरा गुर्जर समाज रोया था कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को लेकर छल किया था और आज उस छल को लेकर बदला लेने का समय आ गया है। और जो सचिन पायलट जी घूम रहे हैं, ठीक है कि उनको अपनी पार्टी की ओर से घूम रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उनका उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी में, वो भाजपा में आए। कांग्रेस कभी भी उन्हें पूरे जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसलिए गुर्जर समाज को पता है और गुर्जर समाज वोट पर चोट देने के लिए काम करेगा और उस बदले को भी लेगा जो राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाकर उनके साथ छल करके, गुर्जर समाज के साथ छल करके किया गया है। इसलिए कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर सब लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ जाना चाहते हैं। मनोज तिवारी जी को चुनाव 36 बिरादरी मिलकर जिता रही है और गुर्जर समाज एकजुट होकर महिलाएं भी बाहर आ गई हैं, सब मनोज तिवारी जी के साथ है और मनोज तिवारी जी भारी बहुमत वोटों से इतिहास बनाएंगे। मुझे जो लग रहा है 6 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं लक्ष्मी गुर्जर, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष गाजियाबाद से। आज जो आपने प्रेस वार्ता की है, तो क्या उद्देश्य है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं सिलमपुर गांव की बेटी हूँ और टीले गांव में भाई हूँ। मैं अपने समस्त डेढ़ा परिवार से 24 गांव के जितने भी मेरा डेढ़ा परिवार है, मेरी 36 बिरादरी है, सभी से हाथ जोड़कर यही अपील करने आई हूँ कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी लोकसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो आप उनको भारी मतों से वोट दें और उन्हें विजयी बनाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाना है, हमें अपने भारतीय जनता पार्टी को लाना है, हमें दिल्ली के अंदर कमल के फूल को खिलाना है और अब की बार 400 पार हमें कराना है। यही हमारा संकल्प है और मैं अपने सभी युवा भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी भारी बहुमत से वोट करें और हमें भारतीय जनता पार्टी को लाना है। धन्यवाद। मैम, यदि बात करी जाए प्रत्याशी मनोज तिवारी को टक्कर देने आ गए हैं कन्हैया कुमार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं नीतू डेढ़ा सभापुर गांव से की रहने वाली हूँ, वहीं की बेटी हूँ और ज्यादातर वक्त अपने गांव में ही बिताती हूँ। और अब तो मैं कई दिनों से लगातार गांव में ही रह रही हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी जी वहां से लोकसभा प्रत्याशी बनकर सामने आए हैं और उनके समर्थन में मैं यही कहना चाहूंगी, पिछले 5 साल से मेरे भाई ने जिस तरह विकास की गति को बढ़ाया है, उसी तरह से मेरे भाई को दोबारा भी मौका दे और 36 बिरादरी और अपने समस्त डेढ़ों के 24 से गांव से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि मनोज तिवारी को भारी बहुमतों से विजयी बनाए। मनोज तिवारी जी को वोट देने का ये उद्देश्य है कि मुगलों के शासन से हमें बिल्कुल निर्भत होना है, हमें कोई शासन मुगलों का नहीं चाहिए। मेरे भाई जो अभी पीछे दंगा हुआ था, मैं कहना चाहूंगी मेरे डेढ़े भाई भूले नहीं होंगे दंगे को, जो मुगलों का सामना मेरे डेढ़े भाइयों ने किया था। मेरे 24 के भी 27 गांव यहाँ पर लगते हैं, जगतपुर, मौजपुर, घोंडा, सभापुर, खजूरी, दयालपुर, चिल्ला, दलूपरा, मैं सभी से हाथ जोड़ के, सीलमपुर, सभी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि भारी बहुमत से मनोज तिवारी जी को जीता। नमस्कार, मैं पवन मावी गुर्जर और मेरे साथ बैठी हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी गुर्जर, मेरे साथ बैठी हैं नीतू गुर्जर
ये सभापुर बड़े गांव से हैं, जो डेढ़ों का बड़ा गांव है, और ये सीलमपुर से हैं। तो आज हम लोग जो आए हैं प्रेस वार्ता को लेकर, मैं ये बताने आया हूं, खासकर अपने गुर्जर समाज को, जिनकी लगभग 2-2.5 लाख वोट उत्तर पूर्वी दिल्ली में पड़ती है। 36 बिरादरी सभी के लिए बोलता हूं मैं, कि सब लोग 36 बिरादरी के, चाहे ब्राह्मण हो, कश्यप हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, हमारा सैन हो, जाट हो और ठाकुर हो, 36 बिरादरी में जितने लोग हमारे आते हैं, तो सबसे मैं अपील करने आया हूं, ये दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली दिल वालों की है। जब जब यहाँ मुगलों ने हमला किया, तब तब तलवारें यहाँ पर डेढ़ों ने निकाली। डेढ़ा गुर्जर समाज का क्षत्रिय गोत्र है। जब जब दिल्ली पर कोई हमला करने आया, तब तब दिल्ली की लाज जो है डेढ़ों ने बचाई, तब तब गुर्जरों ने दिल्ली की लाज बचाई, तब तब ब्राह्मणों ने, जाटों ने, ठाकुरों ने, 36 बिरादरी ने, वाल्मीकों ने, जाटव समाज ने, जितनी 36 बिरादरियां हमारी आती हैं, सभी ने दिल्ली को मिलकर बचाया। आज फिर दिल्ली पर कुछ ऐसे लोग आए हैं जो दिल्ली में, बताना चाहता हूं, गलियों में, चौराहे पर, कल मैं एक पार्क में था तो वो बच्चे चर्चा कर रहे थे, 10-10, 12-12 साल के बच्चे, कि दिल्ली में कोई चुनाव लड़ने आया है कन्हैया कुमार नाम का, जो पाकिस्तान की तारीफ करता था और भारत के टुकड़े होने की बात करता था। उन बच्चों ने मेरे ही सामने गुस्सा में अपनी टी-शर्टें फाड़ ली और कह रहे थे कि हम अपने बड़ों को कहना चाहते हैं। वो बच्चे कह रहे थे कि ऐसे लोग जो देशद्रोही की काम करते हैं और देश पर उंगली उठाने का काम करते हैं, उन लोगों को सबक वोट के रूप में दिल्ली देगी। और दिल्ली हमेशा जीतने का काम करती है, दिल्ली फिर जीतेगी। और दिल्ली को लिए मैं अपने लोगों से और खासकर अपने 36 बिरादरी के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सारे काम छोड़ दो, नहीं तो आपसे इतिहास भी जवाब मांगेगा। आपको वोट करनी है। मनोज तिवारी जी राम भक्त हैं, मनोज तिवारी जी शिव भक्त हैं, और वो राम भक्त जिसने राम मंदिर बनने से पहले कितना सुंदर आपके सामने गाना गाया, कितना अच्छा उन्होंने राम भक्ति में हम लोगों को डुबोया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत सज्जन, सीधा और हमेशा आपके बीच में रहने वाला हमारा मनोज तिवारी को मिलकर एक एक वोट जो जहां पर है, सब अपनी ड्यूटी, जॉब, सब गलियों से, मैसेज के माध्यम से आपको वोट के रूप में उस आदमी को टक्कर देनी है जो कन्हैया के रूप में यहाँ लड़ रहा है चुनाव। लड़ तो कन्हैया रहा है, लेकिन फंड पाकिस्तान से आ रहा है और पाकिस्तान से चर्चा और खुशी का माहौल हो रहा है। मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूं, और दिल्ली दिल वालों की है, मैसेज तो आपको ही देना है देश के अंदर। आगे आप लोग देखना, मैं तो सिर्फ अपील कर सकता हूं 36 बिरादरी से। मेरी तरफ यहाँ लक्ष्मी गुर्जर, नीतू गुर्जर ने अपील की है अपने डेढ़ा फैमिली से, क्योंकि ये दोनों सीलमपुर और सभापुर से आती हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में अपनी इन बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं, और एक बात फिर कहता हूं उन्हें कि मनोज तिवारी को वोट करनी है। 36 बिरादरी एकजुट होकर अपने वोटिंग के दिन का इंतजार कर रही है। प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए एक नारा लगाया जा रहा है, आपकी बात 400 पार, लेकिन कन्हैया कुमार का कहना है कि हमारी गिनती तो 400 से ही स्टार्ट होगी, 4 लाख से। कन्हैया कुमार जो सपने देखते हैं, और ये वो लोग हैं जो जिस समय यूनिवर्सिटी में आप सभी ने देखा, मैं मीडिया को बताना चाहता हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के टुकड़े कर दिए, वो दिल्ली के टुकड़े करना ही है। अरे जो बिहार में, जिसको बिहार की जनता ने सबक सिखाया, अब दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। इन लोगों को जो सपने देख रहे हैं ये मुंगेरी लाल के, ये सपने इनके पूरे नहीं होंगे। कन्हैया कुमार यदि अपनी पदयात्राएं कर रहे हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत करेगी जनता? जनता कह रही है, जहां से निकल के जाता है, जब गलियों से निकल के जा रहा है और गांवों से निकल के जा रहा है, तो पीठ पीछे दुकानों पर बैठकर, गलियों पे, चौराहों पर ये चर्चा होती है। ये वही लोग हैं जो देश के विरोधी नारे लगाते थे। ये ऐसे लोग दिल्ली में चुनाव लड़ने आए हैं और राम भक्त और शिव भक्त के सामने चुनाव लड़ने आए हैं, और सब देख रहे हैं, महादेव महादेव सब देख रहे हैं, और पाकिस्तान को हम वोट के रूप में चोट देंगे। जी, आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन है और केजरीवाल भी अब अभी तक जमानत पर बाहर आ गए हैं, तो क्या लगता है, क्या प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, जिस समय मैं ये बातें करने चाहता था, चुनावी माहौल है, उस चुनावी माहौल में कुछ समय पहले लोगों ने देखा, दिल्ली के लोगों ने किस तरीके से कितने माओ के लाल उनसे दूर हो गए, दंगे हुए, उसमें कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के लोगों के नाम आए, और ये सब लोग दिल्ली की जनता भली भांति जानती है। और जब कन्हैया कुमार गलियों में सब जगह जा रहा है चुनाव को, मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि उसके स्वागत में लोग जूतों की माला लेकर खड़े हुए हैं। सबक सिखाएंगे दिल्ली के लोग। दिल्ली के लोग क्षत्रिय हैं, लड़ना जानते हैं, और वो दिखाते हैं वोट के रूप में। उन्हें मालूम है उनका नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी एक एक वोट
मोदी जी को जाएगी अब की बार 400 पार। जी, केजरीवाल जी का कोई प्रभाव रहेगा, गठबंधन का इनका कोई प्रभाव रहेगा दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की जनता को सब पता है और केजरीवाल और एक संजय सिंह एक चर्चा चलाते हैं। मैंने ये बात कहा और पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं। देखिए, ईडी या सीबीआई या माननीय कोर्ट वो एक अलग संस्था है, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कोई गलत करेगा, चाहे हम है, चाहे आप है, चाहे कोई भी है, उस पर उनका शिकंजा कसा जाएगा। उसको माननीय न्यायालय ने और जो ईडी है उन्होंने उस पर बहुत बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उस पर वो बार बार बीजेपी के ऊपर कहता है, वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे को बीजेपी ने भेज दिया जेल, लेकिन इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। इसलिए भ्रष्टाचारी सरकार आम आदमी की और भ्रष्टाचार एक से बड़े एक नेता। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, जो महिला की इज्जत नहीं कर सकता वो किसकी इज्जत करेगा? आपने 2 दिन पहले देखा कि उसके घर पर एक महिला को थप्पड़ मारा जाता है, और जिस समय महाभारत के समय में द्रौपदी की इज्जत पर बात आई थी, स्वयं भगवान कृष्ण जी लीला करने अपने महल में उसमें आ गए थे। तो मैं कहना चाहता हूं, स्वयं भगवान देख रहे हैं। ऐसे लोगों को इंसाफ जो है जनता देगी, वोट के रूप में देगी और बहुत जल्दी देगी। मैम, आप एक महिला हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के बारे में काफी योजनाएं चलाई हैं, 33% आरक्षण भी दिया है। क्या आप उस महिलाओं से समर्थन की मांग करेंगे? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 33% का आरक्षण है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाएं, ये सभी को पता है कि जितनी सुरक्षित बीजेपी सरकार में रही है, मैं नहीं मानती कि आज से पहले वो महिला इतनी सुरक्षित रही होगी। और आगे के लिए भी हम सब महिलाएं मिलकर इसीलिए कमल के फूल को खिलाना चाहते हैं कि जो आरक्षण, जो स्वतंत्रता, जो हमारे साथ अभद्रता, भ्रष्टाचार और जिस तरह की कुरीतियों को समाज से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए किया है, ना तो भारतीय जनता पार्टी से पहले वो किसी ने किया है, और मैं कहना चाहूंगी कि ना ही कोई सरकार कर पाएगी। और सरकार के नाम पे क्या विपक्ष में है ही क्या? कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। जो भी है भारतीय जनता पार्टी है। कमल के फूल को खिलाना है। 25 तारीख को मैं अपनी सभी डेढ़ा भाइयों से और डेढ़ा बहनों से भी कहना चाहूंगी, जहां भी कहीं मेरी डेढ़ा बहनें ससुराल में जा चुकी हैं, वहीं से अपने वोट को देने के लिए दिल्ली आए और 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को विजयी बनाए और अपना महिला अधिकार सुरक्षित करें। जब महिला सुरक्षित होगी, जगत जननी सुरक्षित होगी, तभी संसार बनेगा और सुदृढ़ देश की स्थापना होगी। बिना महिला के संसार की कल्पना करना भी बिल्कुल गलत बात है। लक्ष्मी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी महिलाओं से? क्या कुछ संदेश आपका रहेगा? देखिए, मैं महिलाओं से यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ और जितना मान सम्मान मुझे अपने भारतीय जनता पार्टी से मिला है, शायद ही कोई ही पार्टी इतना मान सम्मान देगी। जो विपक्षी की पार्टी है, क्या उन्हें पता है कि महिलाओं का मान सम्मान कैसे करा जाता है? आज हम महिला आधी रात को घर से बाहर निकलती हैं तो आज अपने आप को हम सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इतनी ताकत दी है कि हम रात को 2:30-3 बजे तक भी अकेली सड़कों पर घूम सकती हैं। कोई हमें हाथ लगाने वाला इस दुनिया में अब पैदा नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी महिलाएं, मैं उनसे ये कहती हूँ, अगर और भी महिलाएं सब घर से बाहर निकले, मेरी मातृशक्ति बाहर निकले और आने वाली 25 तारीख को कमल के बटन दबाएं और हमारे माननीय मनोज तिवारी जी को भारी बहुमत से जिताएं। धन्यवाद।